जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदी के लिए आज से ये जो क्लास स्टार्ट होगी, इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को जय हो स्टडी एक्सटेंडेड चैनल पर मिल जाएगी, बना दिया जाएगा। जितनी भी क्लास हिंदी की होगी, इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होती रहेगी, तो आप लोग इस एक प्लेलिस्ट को देख के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी के लिए, जहाँ पे भी हिंदी आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वहाँ पर आप इसको पढ़िएगा और वहाँ से वीडियो देखिएगा। अब आज जो हमारी शुरुआत हो रही है हिंदी की वो पर्यायवाची शब्द से हो रही है। कारण क्या है? एक तो हिंदी को आपको जानने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से भी हैं और लेखपाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ देंगे, लोअर पीसीएस देंगे। 10 नंबर का हिंदी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यहाँ जो आप पढ़ाई करेंगे वो फ्यूचर में जब भी आरओ, एआरओ के लिए आपका फॉर्म आएगा, नोटिफ़िकेशन आएगा, उसमें भी आप देखेंगे हिंदी के बिना आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द से आपका नॉलेज बढ़ेगा, हिंदी में शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा और उसके बाद विलोम शब्द, इसके बाद जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव जब भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वो आपका वहाँ से जुड़ा रहेगा। अब इसकी जो पीडीएफ है, वो दी गई है और वहाँ आप लोग ग्रुप में ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जितने भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए, हाई कोर्ट के लिए, लेखपाल के लिए। वहाँ पर आपको हिंदी की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग वहाँ से ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा क्लास को देखने के बाद। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बेस बनाएँगे अपना पर्यायवाची शब्द में, सिर्फ़ रटने की कोशिश नहीं करेंगे। लास्ट में आपको याद करना होगा, लेकिन चीज़ें अगर आप समझ के याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे पानी। अब पानी जो है, पानी का पर्यायवाची क्या है? अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आबा, उदक, जीवन और सलिल। ये हो गया पानी का पर्यायवाची। पानी का जो जल का पर्यायवाची है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ आगे जो भी हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे वो इसी से बेस इसका बनेगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे 3 कठिन शब्द हैं, पाथ, एक है अम्भ और एक है आबा। अब ये जो 3 शब्द हैं, ये कठिन शब्दों की श्रेणी में ये यहाँ पे रखा गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अप का अर्थ भी पानी होता है, पात का अर्थ भी पानी होता है, अम्भ का अर्थ भी पानी होता है और आबा और उदक, ये पूरा हो जाएगा जल का पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है बादल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची अब यहां से जो आप देखेंगे, यहां पे अब पानी का जो पर्यायवाची हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी से अब आपको फायदा होगा। पानी के पर्यायवाची में जब आप द या फिर धर शब्द को जोड़ते हैं, तो फिर वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। बादल का पर्यायवाची बनने कैसे आप बनाएंगे? द या धर का जो अर्थ होता है वो होता है धारण करने वाला। जो जल को धारण किया हुआ है अपने अंदर वो क्या है? बादल है। तो ऊपर जो आपने पानी का पर्यायवाची देखा, उसमें द या धर अधिकतर शब्दों में जब आप जोड़ेंगे प्रत्यय के रूप में, तो वो आपका बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा द या धर का अर्थ है धारण करने वाला। तो बादल जो है वो अपने अंदर जल को धारण किया हुआ है। इसीलिए हम पानी को धारण करने वाले बादल के रूप में जानते हैं। अब देखिए बादल का पर्यायवाची अब आपको देखना है। अब यहां से चीजें हमारे लिए इजी हो जाएगी। बादल का पर्यायवाची जब हम पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा अंबु। अंबु आपने किसके लिए पढ़ा? जल के लिए, पानी के लिए पर्यायवाची के रूप में पढ़ा, तो अंबुद हो जाएगा। उसी तरीके से जल का पढ़ा हमने पर्यायवाची पानी के रूप में, तो जलद हो जाएगा। नीरद, पयोद, वारिद, क्योंकि वारी हमने किसका पढ़ा था? जल का पर्यायवाची पढ़ा था, तो वारिद, वारिधर, तोयद, अंबु। अब अंबु देखिए, अंबु जल का पर्यायवाची है, आपने इसमें द शब्द जोड़ा, तो अंबुद यानी कि बादल, जल को धारण करने वाला। उसी तरीके से अंबुधर यानी कि जल को धारण करने वाला बादल। उसके बाद धाराधर, जलधर, जलद, अगर जल में द जोड़िए या धर जोड़िए, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची। वारीधर, मेघ, मेघ भी बादल को कहते हैं। अभ्र और जीमूत। अब यहां पर 2 कठिन शब्द हैं जो अभी हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन सा? अभ्र और जीमूत। ये जो 2 कठिन शब्द है बादल के, ये आप अलग से नोट करके इसको पढ़ लीजिएगा। अभ्र और जीमूत। अब हमने बादल का पर्यायवाची देख लिया। अगला जो पर्यायवाची हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग कमल का। अब कमल का पर्यायवाची देखिए। अब क्या करना है आपको? पानी के पर्यायवाची में जिस तरीके से आपने द या धर जोड़कर धारण करने वाले के रूप में बादल का पर्यायवाची बनाया था,
उसमें ज प्रत्यय अब ज एक वर्ण है, इसको आपको जोड़ना है और आप ज जोड़कर इसमें कमल का पर्यायवाची बना देंगे। ज का अर्थ क्या होता है? कभी भी किसी भी शब्द में आप ज देखेंगे अंतिम में, इसका मतलब होता है वो जन्म देने वाला। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या विलोम शब्द में भी आप पढ़ते हैं अग्रज, अंत्यज। अग्रज का मतलब क्या? जो पहले जन्मा है, अग्रज। जो बाद में जन्मा है, अनुज, छोटा भाई के रूप में हम इसे बोलते हैं। अग्रज बड़े भाई के रूप में बोलते हैं। अंतिम पायदान में जन्म लेने वाला, अंत में जन्म लेने वाला, अंत्यज। उसी तरीके से आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे पंकज, पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म लिया हो, अर्थात कमल। कमल का अब हमने क्या पढ़ा कि पानी के पर्यायवाची में ज जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना देते हैं। अब जल का ऊपर आपको याद रखना होगा पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा था? अंबुज, ये अंबु। तो अंबु में आपने ज जोड़ा तो ये क्या हो गया? अंबुज। उसके बाद जल, जलज, नीरज। अगर यही जल में आप द या धर जोड़ देते तो बादल का पर्यायवाची बन जाता। जलद, जलधर, इसका पर्यायवाची बन गया बादल का। लेकिन आपने क्या शब्द जोड़ा? ज। तो जलज यानी कि वो क्या हो गया आपका? जल में उत्पन्न होने वाला, सरोवर में उत्पन्न होने वाला, तालाब में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। उसके बाद देखिए पयोज, वारिज, तोयज। जल के पर्यायवाची में आप ज जोड़ते जाइए। अब्ज, अरविंद, अरविंद भी बोलते हैं कमल को। इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलीन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र। शतपत्र मतलब शत का अर्थ होता है यहाँ पे 100 और पत्र का मतलब दल या पत्ते के रूप में। तो कमल को इस तरीके से देखा जाता है कि वो 100 पत्तों वाला एक कोई फूल है आपके सामने। तो शतपत्र के रूप में, शतदल के रूप में आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद सरसीज, सरोज। अभी इन सभी का अर्थ हम लोग देखेंगे। सरोरूह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब हम लोग उसको आगे यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो कमल के पर्यायवाची के रूप में अभी हम लोगों ने देखा। पंकज को हम लोगों ने कैसे पढ़ा? यहाँ पे लिखा है ज। ज का अर्थ होता है उत्पन्न और पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो जो कीचड़ में जन्मा है यानी कि पंकज यानी कि कमल। इंदिवर, जो नीले कलर का कमल होता है उसे हम बोलते हैं इंदिवर। इंडिगो होता है नील, नीले रंग का। इंडिगो इंग्लिश में हम बोलते हैं। नील की खेती भी होती थी, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती, नीला रंग आता था। तो उस इंडिगो से इंदिवर को ऐसे आप जोड़ लीजिए। अब है सरसीज। सर का अर्थ यहां पर होता है तालाब और सीज का अर्थ होता है जन्मा। तो जो तालाब में जन्मा है वो क्या है? वो आपका कमल है। सरोज, अब ये सरोज जो है ये विसर्ग संधि के लोप से बना है। कैसे? लोप का मतलब कि खत्म हो जाना। सरह जो एक शब्द है, सरह जो है ये संस्कृत में तालाब कहलाता है और ज का अर्थ होता है जन्मा। तो जब सरह और ज आपस में संधि होते हैं, इसका लोप होता है तो ये बन जाता है सरोज, यानी कि जो तालाब में जन्मा है। ठीक वही अर्थ देगा जो सरसीज है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। अब हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सरा और ज देखिए विसर्ग का लोप हो जाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से नोट करते चलें, पढ़ते चलें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ऊपर कमल का पर्यायवाची देखा था सरोरूह के रूप में। र पे यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो र पे यहाँ पे मात्रा है ये छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है। सरोरूह नहीं है, सरोरूह ऐसे पढ़ेंगे आप। तो सर का अर्थ होता है तालाब और रूह का मतलब होता है आत्मा। कहते हैं ना आप मेरे रूह से जुड़े हुए हैं, आप मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो सरोरूह यानी कि जो तालाब की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो तालाब की आत्मा के रूप में हम देखते हैं कौन है? कमल। एक तरीके से कमल की तारीफ करने वाली बात है ये सब। अब कुछ कठिन शब्द थे जो हमने कमल के पर्यायवाची में देखा, उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। जैसे उत्पल, जैसे ताम्र रस। अब ये ताम्र रस जो है कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कभी जब हम ये पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, प्रश्न उत्तर को, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे क्लिक करेंगी। उसके बाद है नलीन। नलीन भी कमल का पर्यायवाची है। शतपत्र मतलब 100 पत्तियां, 100 दल, शतदल भी बोलते हैं। ये भी कमल के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में आता है। अब हम आगे देखेंगे समुद्र। देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ जल में कुछ न कुछ आपने शब्दों को जोड़ा और वो एक अलग शब्द के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में आ रहा है। इसी तरीके से समुद्र में आपको क्या करना है? पानी के पर्यायवाची में अब आपको निधि या धी शब्द को जोड़ना है और वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। धी या निधि शब्द का अर्थ क्या होता है? खजाना।
याद रखिएगा, देखिए खजाना या भंडार, समुद्र के अंदर आपने पढ़ा था पौराणिक कथाओं के रूप में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारे कीमती रत्न, जो भी रत्न थे, खजाना थे, वो सब कुछ बाहर आया। और वैसे भी आपको पता है कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि ओशियन में कितने सारे रिसोर्स हैं, भंडार हैं। तो इसीलिए धी या निधि शब्द को आप जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में जोड़ेंगे तो वो आपका समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। अब जब हम शब्दों को देखेंगे तो इससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अब यहां पर आप देखिए, अंबु। अंबु हमने किसके लिए पढ़ा था? जल के पर्यायवाची के रूप में पढ़ा था। और अंबु में जब हम द या धर शब्द जोड़ रहे थे धारण करने वाले के रूप में, तो वो बादल का पर्यायवाची बन रहा था। तो जब आप अंबु बोलेंगे तो अंबु किसका पर्यायवाची है? जल का। अंबुद, अंबुधर, तो आप बादल का पर्यायवाची पढ़ लेंगे। जब आप इसमें बोलेंगे, हम द या धर नहीं जोड़ेंगे, हम धी जोड़ेंगे, निधि जोड़ेंगे, इसका मतलब जो रत्नाक, जो खजाना है उसके रूप में जोड़ेंगे। जल में, जल के अंदर खजाना मौजूद है, हम समुद्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा अंबुधि। उसी तरीके से ये हो जाएगा जलधि, नीरधि, पयोधि, तोयधि, क्षीरनिधि। क्षीर का अर्थ जो होता है, जब आप तत्सम तद्भव में पढ़ते हैं तो क्षीर का खीर बन जाता है। तत्सम तद्भव जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे क्षीर का खीर बन जाता है। अन्यथा क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो जब हम पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं सरसैया पे ऐसे विराजमान हैं, तो वो क्षीर सागर में मौजूद हैं, यानी कि दूध के समान दिखने वाले सागर के बीच में हमारे भगवान विष्णु जो हैं वो वहां पर स्थापित हैं। तो यहाँ पर ये क्षीर निधि, यानी कि दूध के समान जो सागर है, क्षीर सागर है, उसी को आपने क्षीर निधि के रूप में यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके उसके बाद है जल निधि, पयो निधि। तो धी या निधि, ये जल के पर्यायवाची में आपने जोड़ा और आपको सागर का, समुद्र का पर्यायवाची मिल गया। उसके बाद देखिए रत्नाकर, रत्नों को बनाने वाला कौन है? समुद्र है, इसलिए समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं। वरुणालय, अब यहां देखिए, वरुण धन आलय, आलय शब्द कभी भी आपको कहीं मिले, इसका मतलब होता है स्थान, घर। अब आप सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जिस स्थान पर जाते हैं वो आपका स्कूल है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। विद्या धन आलय। उसी तरीके से वरुण देवता, जो वरुण जी हैं वो जल के देवता हैं। अब उनका जल के देवता है तो उनका घर कहाँ माना गया? समुद्र को। तो वरुण जी के घर, मतलब जो उनका आलय है, जो स्थान है, निवास है, वो आपका क्या है? वो आपका वरुणालय है, यानी कि समुद्र। उसी तरीके से मकरालय। अब मकर जो है वो होता है मछली, मछली, मीन, मकर। अब मकर का जो आलय है, मछली रहती है समुद्र में, उनका घर है वो, तो हम इसको बोल देंगे मकरालय। नदीश, नदीश क्यों बोलते हैं? देखिए इसमें दीर्घ संधि इस्तेमाल हुआ है, नदी धन ईश। यहां पर नदी में जो ई है, ये ई, बड़ी ई की मात्रा, ईश के पहले ये वर्ण, ये स्वर के साथ मिलके ई धन ई मिलकर ई बना देता है। तो ये आपका क्या हो गया? नदीश। नदीश क्यों बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां जाके मिलती हैं, यानी समुद्र वह स्थान है जो नदियों का ईश है, नदियों के देवता के रूप में है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जाके समुद्र में उनका मिलन होता है। उद्गम कहीं पे भी हो, मिलन उनका कहां पर हो रहा है? समुद्र में। तो नदियों के ईश के रूप में समुद्र को हम लोग मानते हैं, इसलिए नदियों का ईश कौन है? नदी धन ईश, नदीश यानी कि समुद्र। और सागर और सिंधु, ये आपको पता ही है, ये भी हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द के रूप में। अब हम आगे देखते हैं इंद्र जी के पर्यायवाची को। अब इंद्र जी के पर्यायवाची को जब आप देखेंगे तो इसमें एक आएगा मघवा, मेघराज। मेघराज क्यों? क्योंकि बादलों में रहते हैं, राजा हैं, बादलों में विराजमान हैं और वहां के राजा हैं, तो ये हो जाएंगे मेघराज। तो बादलों के राजा यानी कि मेघराज। वज्रधर, वज्रधर क्यों? धर का अर्थ यहां पर होता है धारण करने वाले, वज्र को धारण किए हुए हैं, तो वज्रधर कौन है? इंद्र जी हैं। उसके बाद इनको वज्री भी बोलते हैं, इसी वज्र को धारण करने की वजह से इनको वज्रधर और वज्री कहा जाता है। उसके बाद एक शब्द है विडोजा, ये आपको याद रखना है। पुरंदर, पुरंदर क्यों बोलते हैं इनको? देखिए वैदिक काल में भी या प्राचीन काल में भी आप पढ़ेंगे तो जब बिजली गिरती थी आसमान से, तो उस समय आज के तरीके से दो ढाई हजार साल, 3,000 साल पहले बड़े बड़े किले नहीं थे, लेकिन जो मजबूत किले बंद वाले घर हुआ करते थे, वो बिजली के गिरने की वजह से टूट जाते थे। तो माना जाता है कि इंद्र जी ने ऊपर से जब अपना एक कहर बरपाया तो उन्होंने अच्छे अच्छे किले के समान घरों को नष्ट कर दिया तोड़ के, इसीलिए उनको पुरंदर भी कहा जाता है। और पुरुहूत क्यों कहते हैं? ये पुरुहूत भी हम लोग अभी समझेंगे। पुरु का मतलब होता है स्वर्ग और आहूत का अर्थ होता है बुलाया गया। जब आप विलोम शब्द में पढ़ते हैं, जिसको बुलाया गया हो आहूत,
जिसे ना बुलाया गया हो अनाहुत, जिसे वापस कर दिया गया हो। तो आहूत, अनाहुत आप विलोम शब्द पढ़ते हैं। तो जिसे स्वर्ग में बुलाया गया हो, स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं हमारे इंद्र जी, तो वो इसलिए पुरोहित के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्ग के लिए जो बुलाया गया है जिसे, वो हैं हमारे इंद्र जी। अब यहाँ देखिए एक शब्द है शचीपति। शची के पति कौन है? इंद्र जी। रति के पति कौन है? रति के पति आपको ये बताना होगा कि रति के पति कौन है। आगे हम लोग देखेंगे। तो शची के पति जो हैं ये इंद्र जी हैं और रति के पति कामदेव हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप देखेंगे रतिपति, तो रति के पति के रूप में जिसका पर्यायवाची प्रयोग होगा वो कामदेव। अब पति का पर्यायवाची कांत भी होता है, तो रतिकांत, रतिपति, रति के नाथ, नाथ भी पति को बोलते हैं क्योंकि पति को कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक काल से ही ईश्वर का रूप, एक सम्मान दिया गया है। तो रति के नाथ कौन है? रतिनाथ, रतिपति, रति रति के पति, रतिकांत, रतिनाथ, ये सब कामदेव हैं। शची के पति, शची के कांत कौन है? इंद्र जी हैं। अब ये देखिए सहस्त्राक्ष हैं, इनके सैकड़ों आंखें हैं। क्यों? अब आप ऐसे सोचिए कि ये मेघ में मौजूद है, मेघराज है, और वहां से ये पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पे नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये सैकड़ों आंखों की इनको जरूरत होगी, इसीलिए इनको सहस्त्राक्ष की उपाधि दी गई है। सहस्त्र धन, अक्ष, अक्ष आंख, और सहस्त्र हजार, सैकड़ों आंखें हैं जिनकी। तो ये हजार आंखें हैं जिनकी, तो ये हो जाएंगे सहस्त्राक्ष। तो हजार आंखें हैं इनके पास। अमरपति, अमरपति क्यों? क्योंकि ये अमर हैं, अमर के भी पति हैं। अमरेश्वर, अमरधन ईश्वर, अमरेश्वर गुण संधि हो जाएगा यहां पर। उसके बाद अमरेंद्र, तो ये जो इंद्र, ये अमरधन इंद्र, अमरधन ईश्वर, अमरधन पति। और देवपति, देवों के पति, देवों के राजा, देवराज, देवेश। देवेश यहां पर कैसे हुआ? देव धन ईश। अगर आपको देवेश समझना हो तो आप ऐसे समझिए, देव धन ईश, देवों के ईश, देवों के राज हैं, देवों के ईश्वर के समान हैं। तो ये देव धन ईश, अधन ई मिलकर यहां पर गुण संधि होकर यहां पर ए बन जाता है। इसीलिए हम इसे प्रयोग में लाते हैं कैसे? देवेश के रूप में। आगे देखिए, सूरपति, सूर भी देवताओं को कहते हैं, तो सूरपति देवताओं के पति के रूप में आप इंद्र जी के पर्यायवाची को बना सकते हैं। अमरपति, अमरेश्वर, सुरेंद्र, सूरधन इंद्र, देवताओं के राजा हैं इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सूरधन ईश, सुरेश। उसी तरीके से सुरेश्वर, सूरधन ईश्वर, देवताओं के ईश्वर, देवताओं के पति, ये सब के रूप में आप देखेंगे तो आप किसको बना देंगे पर्यायवाची शब्द? इंद्र जी को। देखिए यहां पर यही बात लिखा है, ये लाइन देखिए, देव, देव के पर्यायवाची में जब पति, इंद्र, ईश, ईश्वर को आप जोड़ते हैं, तो शची के पर्यायवाची में भी पति को जोड़कर भी आप ये सब किसको बना देते हैं? इंद्र के पर्यायवाची को। तो इंद्र के पर्यायवाची को आपको बनाना है, कभी भी कोई शब्द आपको दिखे जहां पर देव के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र जी के। और ठीक उसी तरीके से अगर शची के पर्यायवाची में पति जोड़कर आप देखेंगे, शचीपति, शचीकांत, शचीनाथ, तो वो इंद्र जी के इंद्र जी का पर्यायवाची हो जाएगा। और जब आप रति के पति, रतिकांत, रतिनाथ, ये सब प्रयोग करेंगे तो आप कामदेव की बात कर रहे होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां देखिए, अब हम लोग अपने गणेश जी की बात करते हैं। तो गणेश जी के लिए जब आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इनका पर्यायवाची हेरंब, एक दंत। इसलिए कहा जाता है ना एक दंत, एक दंत है, इनका एक दांत है। उसकी बहुत सारी कहानी है, लेकिन आपको याद रखना है एक दांत वाले हमारे ईश्वर कौन है? गणेश जी। वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, यानी कि वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड, वक्र का मतलब होता है घुमावदार, टेढ़ा। जब आप विलोम शब्द पढ़ते हैं तो वक्र, वक्र पढ़ते हैं आप, तो इसका विलोम शब्द क्या पढ़ते हैं? रीजू। रीजू का अर्थ होता है सीधा, सरल, और वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। तो इनकी जो तुंड है, इनकी जो दांत है, वो टेढ़ी है, सीधी नहीं है। इसीलिए वक्र तुंड। और महाकाय, काय मतलब शरीर, बड़े काय, बड़े शरीर वाले, टेढ़ी सुंड वाले, सुंड, वक्र तुंड, तुंड यानी कि सुंड है। ठीक है। तो यहां पर उनकी सुंड टेढ़ी है, वो रीजू है, मतलब रीजू नहीं है। रीजू का अर्थ सरल होता है। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य कोटि मतलब करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले जो हमारे हैं वो गणेश जी हैं। तो ये सब बहुत डीप मीनिंग है, हम लोग जो भी श्लोक वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए, टेढ़ी सुंड वाले कौन है? वक्रतुंड, तुंड का मतलब सुंड, टेढ़ी सुंड है जिनकी, वो हमारे क्या है?
गणेश जी हैं। विनायक हम बोलते हैं, सिद्धि विनायक इनको बोलते हैं, लंबोदर कहते हैं। लंबा धन उदर, मतलब ये उदर अर्थ होता है पेट। लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। अब देखिए पार्वती जी के ये पुत्र भी थे, तो पार्वती जी के पर्यायवाची में जब आप पुत्र के पर्यायवाची के रूप में जोड़कर पढ़ते हैं तो हम गणेश जी को पाते हैं। अब उमा, उमा जो है वो हम पार्वती जी के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उमा सुत है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पुत्र, अभी यहां देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कि पुत्र का, यहां देखिए पुत्र का जो पर्यायवाची है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब इसमें आप समझिए, पार्वती जी के पुत्र के रूप में जब भी कोई पर्यायवाची लिखा होगा तो आप गणेश जी को पाएंगे। तो उमा जो है वो पार्वती जी हैं। पार्वती सुत, पार्वती जी के पुत्र कौन है? गणेश जी। उमा सुत कौन है? गणेश जी। पार्वती नंदन, क्योंकि पुत्र का जो पर्यायवाची होता है वो सुत होता है, पुत्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सूता बोलते हैं। इसीलिए जा बोलते हैं। ज जो प्रयोग होता है शब्द के पीछे, वो पुत्र के लिए होता है आत्मज, मतलब मेरी आत्मा से जन्मा। आत्मज, आत्मजा, मेरी आत्मा से जन्म जिसकी, जिसका हुआ है वो मेरी पुत्री। उसी तरीके से नंदन, नंदनी, नंदनी पुत्री के लिए, नंदन पुत्र के लिए। पार्वती नंदन, उमा नंदन। उसी तरीके से भवानी नंदन, भवानी किसको बोलते हैं? पार्वती जी को। भवानी के नंदन है ये। पार्वती सुत, पार्वती सुत बोल लीजिए, उमा सुत बोल लीजिए, क्योंकि उमा और पार्वती जी दोनों पर्यायवाची है। उसके बाद ये सब शब्द जब आपके सामने आए तो आपको सीधे सीधे भगवान गणेश जी के पर्यायवाची को जोड़ना है। अब पुत्र का पर्यायवाची देखिए, पुत्र का पर्यायवाची एक होता है अंगज। ज हमने क्या पढ़ा था? ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। पंकज, क्यों पंकज हमने पढ़ा कमल के पर्यायवाची के रूप में? पंक का अर्थ है कीचड़, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जिसने जन्म लिया है वो है कमल। तो यहाँ पे अंगज, मेरे अंग से जन्म जिसने लिया है, पुत्र। तो अंग धन ज अब मिलके ये अंगज बन जाता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पुत्र। और जब ये अंग है, इसी में जब अन उपसर्ग का प्रयोग आप करते हैं, अन्न धन अंग, तो ये आपका बन जाता है अनंग। यानी कि अन उपसर्ग का मतलब होता है रहित, नहीं है। तो जो अंग रहित है, अनंग, ये किसके लिए हम प्रयोग में करते हैं? कामदेव के लिए, क्योंकि जब तीसरा नेत्र खोला था भगवान शिव ने तो कामदेव स्वाहा हो गए थे, उनका अंग चला गया था, अब वो आत्मा के रूप में उनका वास था। तो इसीलिए अनंग जो प्रयोग करेंगे, अन धन अंग, किसके लिए? जिसका अंग अब नहीं रहा, वो है अब कामदेव। और अंगज, मेरे अंग से उत्पन्न हुआ, वो है पुत्र। अब यहां आप आगे देखिए, आत्मज, इसलिए पुत्र लोग आत्मज लिखते हैं और जो पुत्री हैं वो आत्मजा लिखती हैं। अपत्य, अपत्य एक बहुत अच्छा शब्द है, टफ वर्ड है, कभी अगर कठिन शब्दों में आया तो अपत्य को ध्यान रखिएगा, ये स्टार बना लीजिए। अपत्य, अपत्य जो है ये कठिन शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। कुमार, कुमार हम लिखते हैं पुत्र के लिए, कुमारी पुत्री के लिए। तनय, तनय जो है पुत्र के लिए, तनया पुत्री के लिए, इसीलिए सूर्य तनया कौन है? यमुना, कालिंदी। उसके बाद देखिए तनुज, तनुज जो है वो पुत्र के लिए, तनुजा जो है वो पुत्री के लिए। तो सूर्य तनुजा कौन है? सूर्य की पुत्री, वो है फिर से कालिंदी, यमुना। उसके बाद नंदन, नंदन भवानी के नंदन, उमा नंदन, पार्वती नंदन कौन है? पार्वती के पुत्र यानी कि गणेश जी। तो नंदन जो है वो पुत्र का पर्यायवाची हो गया। वत्स, हम लोग बोलते हैं ना वत्स, वत्स का अर्थ बच्चा भी होता है। ठीक है, हे वत्स, हे बच्चा, मतलब ऐसे समझ लीजिए समझाने का। सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे रविसूत, घोड़ा को, अश्व को रविसूत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य भगवान है, आप देखेंगे 7 घोड़े होते हैं जो उनके रथ को खींच रहे होते हैं। तो उनका जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है सूर्य के तेज और उनके वेग को आगे बढ़ाने में, कि उनके पुत्र के रूप में हम घोड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्य सूत। ठीक है, और सूर्य सूता बोल देंगे तो सूता मतलब पुत्री, सूर्य सूता, फिर से कालिंदी आ जाएंगी, यमुना आ जाएंगी। तो यहीं से पर्यायवाची शब्द सब बिल्ड होता है कॉन्सेप्ट के साथ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां ध्यान आपको किस शब्द पे देना था? अपत्य पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां मार्क किया था। अपत्य पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अमृत। अमृत का होता है पर्यायवाची पीयूष, अमीय, सुधा। सुधा का अर्थ भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। देवाहार, देवाहार क्यों बोलते हैं? देवधन आहार, देवों का आहार है। वो लोगों ने, देवों ने धारण किया था अमृत को, उनका आहार के रूप में अमृत को माना जाता है, इसीलिए वो क्या था? देवाहार। अब हम बात करते हैं जंगल। जंगल का अरण्य, अरण्य कांड, जंगल में जो भी घटनाएं घटित हुई थी अरण्य कांड के रूप में आप पढ़ते हैं। कानन,
विपिन, ये सब महत्वपूर्ण शब्द है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अटवी, अटवी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, आजकल थोड़ा सा टफ वर्ड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है जंगल में। कांतार, कांतार क्या होता है? एकदम घना जंगल, ऐसा जंगल जिसमें आपको सूर्य की किरण भी जमीन पे अच्छे से नहीं दिख रही है, नीचे आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि ऊपर जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा घने हैं। तो वैसे जो घने वन होते हैं, भीषण जंगल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कांतार। अब एक बात और समझिए, जो दाव शब्द है इसका अर्थ भी होता है जंगल के रूप में, वन के रूप में। इसीलिए जब ये अनल और दाव आप पढ़ते हैं, दावानल, दाव मतलब वन, वन में जब आग लगती है तो उसे हम लोग बोलते हैं दावानल या फिर दावा अग्नि। दावा अग्नि में भी दाव मतलब वन होता है, अग्नि मतलब आग होता है। देखिए दावा अग्नि, तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे हम लोग बोलते हैं दावा अग्नि या फिर दावानल। अनल आग के लिए प्रयोग होता है, अनिल वायु के लिए प्रयोग होता है। तो जंगल में लगने वाली आग को आप बोलेंगे दावानल, जंगल में आग लगने को बोलेंगे आप दावा अग्नि। जो जंगल में आग लगाए उसे आप दावानल या दावा अग्नि बोलेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कामदेव की तरफ। कामदेव को जब आप समझेंगे, बहुत सारे शब्द आप ऐसे ही निर्माण कर लेंगे। अनंग, अब आपको याद आया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनंग, अन्न धन अंग, अन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, यानी अंग रहित, क्योंकि भगवान शिव ने जब अपने तीसरे नेत्र को खोला तो वो अंग रहित हो गए, और इसीलिए कामदेव को हम लोग अनंग बोलते हैं। मनोज, मनोज अब आपको याद आया सरोज, सरह दन ज, सरह का अर्थ होता है जो उसमें विसर्ग लगा था सरह में, तालाब, और तालाब में जिसने जो जन्म लिया, ज शब्द का मतलब जन्म लेने वाला, वो आपका क्या था? कमल। तो वहां पर विसर्ग संधि का लोप हुआ, वो ओ बन गया, वो सरोज बन गया। और यहाँ पे मना है, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, यानी मन में जो जन्म लेने वाला है, मन में क्या जन्म लेता है? मन में भावना जन्म लेती है, और वो मन में जो भावना जन्म ले रही है वही तो आपका मनोज है। पुष्प धनवा, पुष्प धनवा मतलब पुष्प से बने हुए बाण को धारण करने वाले, धनुष को धारण करने वाले कौन हैं? कामदेव हैं। उसी तरीके से इनको कुसुम शर भी बोलते हैं, क्योंकि शर का अर्थ फिर से बाण हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, कुसुम है, फूल है, और इसी तरीके से कुसुम बाण, तो ये कुसुम बाण बोलिए, कुसुम शर बोलिए, एक ही बात है। शर का अर्थ भी बाण के रूप में है, यहाँ पे धनुष के रूप में है, और ये बाण के रूप में नहीं, शर का अर्थ यहाँ पर बाण के रूप में है, ध्यान रखिएगा। तो कुसुम बाण बोलिए, कुसुम शर बोलिए, एक ही बात है। और ये दोनों हमेशा साथ पढ़िएगा, कुसुम बाण और कुसुम शर। उसके बाद पुष्प शर, ये भी सही है, शर का अर्थ बाण है। अब कुसुम की जगह पुष्प आप प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। अब यहां देखिए, कुसुम के पर्यायवाची में बाण के पर्यायवाची को जोड़कर आप क्या बना देते हैं? कामदेव का पर्यायवाची बना देते हैं। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि शची के पति के रूप में हम इंद्र जी को पढ़ते हैं, और रति के पति के रूप में हम लोग कामदेव को पढ़ते हैं। तो रति के कांत कौन है? रति के नाथ कौन है? रति के पति कौन है? कामदेव हैं। तो रतिकांत बोल लीजिए, रतिनाथ बोल लीजिए, रति पति बोल लीजिए, या रति वल्लभ बोल लीजिए, क्योंकि वल्लभ भी पति का ही पर्यायवाची है। वल्लभ, कांत, नाथ, पति, ये सब पर्यायवाची हैं। रति के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची को जोड़कर आप कामदेव के पर्यायवाची को बना सकते हैं। और यहां पर एक बात यहां ध्यान रखिएगा, कंदर्प जो है, कंदर्प जो है ये पर्यायवाची शब्द है किसका? कामदेव का। अब कंदर्प जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, और कंदर्प दहन, जिसने दहन जला दिया, भस्म कर दिया, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया, वो कौन थे? भगवान शिव। इसीलिए भगवान शिव के अर्थ में हम लोग कंदर्प दहन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और कुछ और भी अन्य शब्द हैं कामदेव के पर्यायवाची के रूप में हम प्रयोग करते हैं। काम, मार, स्मर, मदन, मन सीज, मन को सीजने वाला, मनमथ। अब मनमथ जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, मनमथ जो है ये यहाँ पर आम है, ठीक है। अब आम का पेड़ जो है ये मनमथालय कहलाता है। मनमथालय जो है आम का पेड़, ये ऐसा माना जाता है कि जो हमारे कामदेव हैं उनका स्थान है, आलय। तो जो आम का पेड़ है उसमें वो वास कर रहे हैं, वहां पर उनका निवास स्थान है, इसीलिए मनमथालय जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रयोग में आता है, आम के पेड़ के रूप में। क्योंकि मनमथ का आलय यानी कि कामदेव का जो इस निवास स्थान है वो आम का पेड़ है, इसलिए आम के पेड़ को मनमथालय भी कहा जाता है। आगे, बसंत के सखा हैं ये, बसंत के बंधु हैं ये। तो बंधु और सखा एक ही पर्यायवाची शब्द है, एक ही शब्द को दर्शाता है। तो बसंत सखा और बसंत बंधु के रूप में भी हम लोग कामदेव के पर्यायवाची को पढ़ते हैं। उसके बाद मीन केतन। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, इसको आप समझिए। मछली के पर्यायवाची में आप ध्वज को
पर्यायवाची को जोड़ लीजिए तो आप फिर से किसके पास पहुंच जाते हैं? कामदेव के पास में। मीन केतन, मकर ध्वज, झष केतु, ये क्या है? ध्वज, केतन, केतु, ये सब का सब आपका क्या बता रहा है? ध्वज को बता रहा है। और यहाँ पर ये जो मकर है, झष है, मीन है, ये मछली को बता रहा है। तो आप शब्दों को जब समझ के जोड़ना शुरू करेंगे, तो आपको अपने आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलना शुरू हो जाएँगे। हर बार रटने के पीछे आपको नहीं भागना है, इस बात को समझना है। अब हम लोग देखते हैं बाढ़। एक बार आपने बाढ़ का पर्यायवाची पढ़ लिया, तो इसको फिर से आप पुष्प के साथ जोड़कर किसका पर्यायवाची बना सकते हैं? कामदेव का पर्यायवाची बना सकते हैं। पुष्प धनवा, कुसुम शर, पुष्प बाण, ये सब किसके लिए प्रयोग आप कर रहे हैं? ये सब का सब आप प्रयोग कर रहे हैं कामदेव के लिए। धनवा, पुष्प धनवा जब आपने बोल दिया, पुष्प से बना हुआ बाण है, किसने धारण किया हुआ है? कामदेव ने, तो पुष्प धनवा कामदेव हो गए और धनवा जो शब्द है वो सिर्फ बाण का पर्यायवाची हो गया। शर, कुसुम शर, फूलों से बने हुए बाण को आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? कामदेव के लिए, और सिर्फ शर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बाण हो गया। उसी तरीके से तोमर, विशीख, कुछ ये विशीख हो गया, ईशु हो गया। ईशु अच्छा शब्द है, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा अच्छे से। और ये हो गया सायक। सायक और ईशु, ये दोनों आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद मछली। अब मछली का जब पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो फिर से आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। मीन, मकर, झष। अब देखिए, झष जो है वो तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव जो है वो झक है। क्योंकि जब आप तत्सम से तद्भव जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो यही जो श है ये ख में चेंज हो जाता है बहुत जगह पे। उसी तरीके से मत्स्य, उसी तरीके से समुद्री, समुद्र में वास करता है मछली, तो ये समुद्री है। अब हम लोग अगले पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा घोड़ा। घोड़ा को हम बोलते हैं सैंधव। सैंधव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु के पार से बहुत सारे घोड़े लाए जाते थे, तो हमने उसका नाम दे दिया सैंधव। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप प्रत्यय देखेंगे तो सिंधु में अप्रत्यय जुड़कर यह बन जाता है सैंधव। घोटक, घोटक जो है वो संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और जब आप इसको तद्भव के रूप में पढ़ेंगे तो ये आपका घोड़ा बन जाएगा। तो तत्सम तद्भव शब्द भी एक ही शब्द के संस्कृत में उपयुक्त होने वाले और हिंदी शब्द में जो लाए गए थे उनका प्रयोग आप करते हैं, तो वो भी तो आपस में पर्यायवाची ही हुए। उसके बाद रविसूत। रविसूत हम घोड़ों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो जो सूर्य देवता हैं वो 7 घोड़ों के रथ पे सवार हैं। तो वो जो 7 घोड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि सूर्य की जो वेग है, सूर्य का जो एक प्रकाश है, उसको वो कहीं न कहीं आगे ले जाने का कार्य करते हैं, उनके रथ को आगे ले जाने का कार्य करते हैं वो सातों घोड़े। और इसीलिए जो घोड़े हैं, उनको हम लोग कहीं न कहीं सूर्य के पुत्र के रूप में उपाधि देते हैं, उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, उनके इस महत्वपूर्ण रोल के लिए। बाजी जो हम लोग बोलते हैं, बाजी है, तुरंग, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। किसके पर्यायवाची के रूप में? घोड़े के पर्यायवाची के रूप में। बाजी, तुरंग है, घोटक, घोड़ा, घोटक तत्सम शब्द है। घोड़ा जो है वो हमने अभी तद्भव के रूप में देख लिया और रविसूत का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सैंधव, सिंधु की पार से बहुत सारे घोड़े आते थे, इसलिए उनको सैंधव बोलते थे और सिंधु में अप्रत्यय जोड़ के आप सैंधव बना देते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग इंद्र जी के बारे में देखते हैं। अभी कामदेव के बारे में बहुत डिटेल हमने देखा, अब इंद्र जी को देखते हैं। इनको बोलते हैं पर्वतारी। पर्वतारी क्या मतलब हो गया? पर्वत धन अरि। अरि का अर्थ होता है अरि, रिपु, दुश्मन, शत्रु। और ये पर्वत के रिपु क्यों हैं? क्योंकि एक, अब शॉर्ट में ऐसे समझिए, पौराणिक कथा है कि पर्वत के पंख को कट काट दिया था इंद्र जी ने, इसीलिए पर्वत के दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में इंद्र जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्वतारी, पर्वत का जो दुश्मन है, पर्वत का जो शत्रु है, पर्वत धन अरि, वो कौन है? वो है इंद्र जी। सहस्त्राक्ष, हजारों आंखों वाले, ऊपर से मेघ में बैठ के वो ये देख रहे हैं कि कौन कहाँ क्या कार्य हो रहा है, उन क्या संचालन हो रहा है, क्योंकि वो तो मेघराज हैं, वो तो इंद्र जी जो हैं, वो तो वहां पे बैठे हुए हैं। अब यहां से देखिए, इनको बोलते हैं वज्रपाणी। पाणी का अर्थ होता है वज्रपाणी। इन्होंने अपने हाथों में वज्र को धारण किया हुआ है। भगवान विष्णु को बोलते हैं चक्रपाणी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में चक्र को धारण किया हुआ है। तो चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु, वज्र को धारण करने वाले इंद्र जी। उसी तरीके से इनको वज्रायुध बोलते हैं। वज्रायुध मतलब वज्रधन आयुध। आयुध का अर्थ होता है हथियार। तो हथियार भी है उनके पास। जो वज्र है वो क्या है? वो हथियार के रूप में है, उससे वो राक्षसों का वध करते थे, दुश्मनों का नाश करते थे। तो वो जो उनके पास वज्र है वो एक हथियार के रूप में है, और वज्रायुध इसलिए बोलते हैं वज्रधन आयुध, क्योंकि वो हथियार उनके पास धारण वो किए हुए हैं इंद्र जी।
ये एक छोटा-सा 2-3 और शब्द था क्योंकि डिटेल तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करेंगे अग्नि के बारे में। अग्नि को जब देखेंगे तो यहाँ एक छोटा-सा नोट है। जब अनिल आप बोलते हैं तो अनिल का अर्थ होता है हवा, वायु, पवन, समीर और अनल की बात जब आप करते हैं तो वो हो जाता है आपका अग्नि। पावक क्या होता है? पावक में जो पव है इसका अर्थ होता है जो जलाता है। ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, पावक भी हम बोलते हैं अग्नि को, वह्नि भी बोलते हैं और यहाँ पे ज्वाला बोलते हैं, वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैश्वानर जो है, वो कठिन शब्दों के रूप में भी पूछा जाता है। हम वही भी बोलते हैं, धूमकेतु भी बोलते हैं, जात वेदस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है और वायु का सखा भी बोलते हैं। वायु का सखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि गाँव में अभी जो भी गर्मी चल रही है, इसमें भी आपने देखा होगा कि खेत का खेत आग लग जाता है, जंगलों में आग लग जाता है। तो एक जगह पे सूखे जगह पे अगर पूरा खेत, पूरा जंगल सूखा है और कहीं पे भी अग्नि लग गई, तो हवा जब तेज चलती है तो वो उसको फैलाने का काम करती है। तो बारिश होती है तो वो तो सखा हो नहीं सकता क्योंकि वो तो उसको नष्ट खत्म कर रहा है अग्नि को। लेकिन जब तेज वायु चल रही है तो कहीं न कहीं वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है और लाइफ में भी आपका दोस्त, आपके सखा वही हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि आपको काटने का। तो वायु सखा जो है, वो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? अग्नि के लिए करते हैं। अब हम आगे देखते हैं हाथी। हाथी को अगर आप पढ़ेंगे तो हाथी में हस्ती बोलते हैं। हस्ती तद्भव है, ये ध्यान रखिएगा। करी हस्ती का ही जो तद्भव है वो हाथी होता है। तो तत्सम तद्भव जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करी भी बोलते हैं, कुंजर भी बोलते हैं। कुंजर जो है वो वन में हाथी रहता है, कुंजर भी हम लोग बोलते हैं। एक होता है द्वीप, द्वीप मतलब दो, प मतलब पीना, द्वीप भी बोलते हैं। गयंध, एक हाथी आपने देखा होगा जैसे अफ्रीकन एलिफेंट है, वो बहुत बड़े होते हैं, वो ऐसे झूमते हुए इस तरीके से जंगलों में रहते हैं या फिर जू में भी रहते हैं, तो एक हाथी बड़ा मस्ती से झूमता चलता हुआ रहता है। उसी मस्ती से झूमते चलते हाथी को हम लोग गयंद बोलते हैं। इनको नाग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, नाग का अर्थ आपने सर्प या सांप के रूप में भी पढ़ा है, लेकिन ये इसका अर्थ हाथी भी होता है। उसके बाद फील, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये सब हमसे छूट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मतंग भी बोलते हैं और सिंदूर भी बोलते हैं। तो मतंग, ये फील और ये नाग, ये सब महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद आता है स्वर्ण। स्वर्ण में आप देखेंगे तो वो होता है हेम, हिरण्य, कनक, कंचन, कुंदन, जात रूप। जात रूप इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। महारजत, रजत पद किसको आप देते हैं? रजत, चांदी। लेकिन ये महान है जो रजत, ये चांदी से भी बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, महारजत है। कौन है? स्वर्ण। और सुवर्ण भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं किरण। किरण को आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी और कर्क से भी आपको जानने को मिलेगा। किरण जो है, मरीचि और अंशु, ये दोनों जो शब्द है इसका अर्थ होता है किरण। सूर्य जब सुबह सुबह उदय होता है तो अपने चारों तरफ प्रकाश ऐसे किरणों की माला लेके आपके सामने प्रकट होता है। इसीलिए इसको, सूर्य देवता को हम लोग अंशुमाली, यानी कि किरणों की माला लिए जो आया है अपने साथ में, मरीचि माली बोलते हैं, यानी कि किरणों की माला लेकर जो अपने साथ में आता है। तो अंशुमाली के रूप में, मरीचि माली के रूप में किरणों की माला लिए आते हैं, वो हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? सूर्य देवता के लिए पढ़ते हैं। याद रखिएगा, सूर्य का जब आप सुबह सुबह प्रकाश देखेंगे, आपको चारों तरफ लगेगा किरणों की एक माला लिए अपने साथ आए हैं। तो अंशुमाली और मरीचि माली के रूप में हम सूर्य को देखते हैं। कर, अब ये कर जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, यहां पर इसके 3 अर्थ निकलेंगे और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, कर, एक होता है कर का अर्थ यहां पर क्या निकल के आ रहा है आपके सामने? किरण, किरण के रूप में। अभी हम किरण में ही पढ़ रहे हैं कर को। जब रात का किरण होता है तो क्या आपको बहुत गर्मी लगती है? नहीं, आपको ठंडक जैसा फील होता है। आपको लगता है कि दिन भर की गर्मी के बाद रात में जो किरणें मुझे मिल रही हैं कहीं न कहीं अमृत जैसी हैं, ठंडक का एहसास करा रही हैं। तो ये हो जाएगा हिमकर। हिम का अर्थ होता है बर्फ, तो बर्फ की किरणों के समान जो चंद्र की किरणें आपको मिल रही हैं, यानी ऐसा कुछ चीज़ जो बर्फ की तरह ठंडी किरणें देने वाला है, वो है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं हिमकर। उसी तरीके से निशाकर, रात में किरणें देने वाला अर्थात चंद्रमा। और उसी तरीके से दिनकर, दिन में किरणें देने वाला अर्थात सूर्य। इसीलिए दिनकर, निशाकर और हिमकर, इसमें कर का अर्थ किरणों से है। रात में किरण देते हैं चंद्रमा, आपको दिन में
प्रकाश जैसा जो ये किरण मिल रहा है, दिन में किरण देने वाले वाले हैं सूर्य, और रात में बर्फ की तरह आपको ठंडी किरणें देने वाले अमृत के समान कौन है? वो है हिमकर यानी कि चंद्रमा। उसी तरीके से किरण के 3 और महत्वपूर्ण शब्द हैं, मयूख, रश्मि और अर्ची। इसीलिए रश्मि को किरण बोलते हैं तो सूर्य को रश्मि माली बोलते हैं। किरणों की माला, रश्मि माली, मरीचि माली, अंशु माली। और ये है अर्ची। अब अर्ची, मयूख ये 2 शब्द हैं, इनको अच्छे से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पर राउंड लगाया गया है। एक अर्ची और ये हो जाएगा मयूख। हो सकता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपसे 2 ये शब्द छूट जाएँ, तो इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, कुछ और भी शब्द हैं, इनको भी तेज़ी से देख लेते हैं। केश, केश का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पर्यायवाची रूप में कच्छ, चिकूर और कुंतल। ये 3 शब्द आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। थोड़े से अच्छे शब्द हैं, नॉर्मल तो आप लोग कर ही लेते हैं। गाय में याद रखिएगा, जो सुरभि है, भ पे बड़ी की मात्रा करेंगे तो गाय का पर्यायवाची होगा। भ पे छोटी की मात्रा करेंगे तो सुगंध, गंध, अच्छी महक, उसके रूप में ये आता है प्रयोग में, तो याद रखिएगा। पयस्विनी, पयस में जो पय है इसका अर्थ है दूध, दूध देने वाली हैं कौन? हमारी गौ माता, गाय। तो ये पयस्विनी भी आप इनको बोलते हैं। ये दोग्धी हैं, ये धेनु हैं। इसीलिए कामधेनु वो गाय थी जो हमेशा उनके अंदर से कभी न खत्म होने वाले अमृत के समान दूध हमें मिलता था। वृक्ष, वृक्ष पेड़ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विटप। और विपिन जो होता है उसका अर्थ होता है जंगल। याद रखिएगा। पादप, पादप का अर्थ क्या हो जाएगा? वृक्ष, द्रुम, गाछ, तरु, तरु का मतलब भी वृक्ष है, पेड़ है, रुख, पर्णी, पुष्पद, पुष्पद मतलब क्या? द या ध आपको याद आया? जो हमने बादल के पर्यायवाची में पढ़ा था कि पानी के पर्यायवाची में द या ध जोड़ेंगे तो बादल हो जाएगा। तो जिसने पुष्प को धारण किया हुआ है, वो क्या है? वो वृक्ष है, वो पेड़ है। आप वृक्ष को देखिए, बसंत के समय में आपको फलता-फूलता नज़र आएगा। तो वो जो ऐसा कोई चीज़ जो पुष्प को धारण किया हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा? वृक्ष। देखिए, बादल में हमने पढ़ा था कि जिसने जल को धारण किया हुआ है, द या धर जब आप जोड़ते हैं पानी के पर्यायवाची में तो आप बादल बनाते हैं। तो इसीलिए हम बादल को जलधर, जलद, तोयद, तोयधर ये सब बोलते हैं। तो उसी तरीके से पुष्प को जिसने धारण किया है, वो आपका वृक्ष हो जाएगा। अब चंद्रमा के बारे में हम और देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर थोड़ी-सी इनकी बात की हुई है। चंद्रमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को हम बोलते हैं सुधा। सुधा आपको याद है? हमने अमृत में पढ़ा था, अमीय, सुधा, ये सब अमृत के पर्यायवाची के रूप में पढ़ा था। तो जिसने कर यानी किरणें, जिसकी किरणें अमृत के समान हमें लगती हैं, वो कौन है? वो ऐसी अमृत के समान किरणें देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा है। हिमकर, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के समान ठंडी किरणें रात्रि में प्रदान करने वाला अर्थात चंद्रमा। निशाकर, रात्रि में किरणों को प्रदान करने वाला अर्थात चंद्रमा। मयंक, मयंक क्यों बोलते हैं? मयंक का अर्थ होता है चांद सा सुंदर है कोई, तो उसे हम मयंक बोलते हैं। विधु, इंदु, सोम, सोम जो है वो चंद्रमा को बोलते हैं। और वार का अर्थ होता है दिवस, इसीलिए सोमवार को चंद्र दिवस यानी कि चंद्रमा का दिन बोलते हैं। सोम धन वार यानी कि आज चंद्रमा का वार या दिवस है। अब शशांक क्यों बोलते हैं? देखिए, शश का अर्थ होता है खरगोश। तो चंद्रमा पे जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खरगोश के समान उस पर कुछ ये निशान बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको शशांक बोलते हैं। शश धन अंक, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे खरगोश के समान चिन्ह बना हुआ है। दूर से देखने पे चंद्रमा को हमको लगता है कि खरगोश के समान चिन्ह है, इसीलिए इसे हम लोग शशांक बोलते हैं। इसी तरीके से शशि भी बोलते हैं, यानी कि खरगोश के समान चेहरे वाला शशि। खरगोश जैसा निशान है शशांक। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, हमेशा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। मृगांक, अब यहाँ अंक का मतलब फिर से चिन्ह है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि वो मृग के समान चिन्ह है, तो ये आप उसको बोल देंगे मृगांक। मृग धन अंक, मृगांक। रात, तारा, पर्यायवाची, इसमें कर, ईश, कांत, नाथ इस तरीके के शब्द और पति जोड़ देते हैं अगर आप, तो वो किसका पर्यायवाची हो जाता है? चंद्रमा का। जैसे देखिए, रात का पर्यायवाची है निशा। निशा के पति कौन है? कांत, हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है। पति के पर्यायवाची का अर्थ होता है कांत, वल्लभ, नाथ। इसीलिए रतिपति, शचीपति ये सब हमने पहले देखा हुआ है। तो निशा के कांत, रात्रि के कांत कौन है? ये हैं चंद्रमा। तारापति, तारा के पति के रूप में, रात के पति के रूप में
तारापति बोल लीजिए, तारानाथ बोल लीजिए, ताराकांत बोल लीजिए, तारावल्लभ बोल लीजिए, राकेश। यहाँ पर देखिए राका धन ईश, राका के पति, राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात। जो पूर्णिमा की रात होती है उसे हम लोग राका बोलते हैं। पूर्णिमा की रात में उनके पति के रूप में हम किसको दर्जा देते हैं? चंद्रमा को, राकापति। राका धन ईश, राकेश, गुण संधि हो गया। शपाकार, शपा का अर्थ भी होता है रात, तो शपाकार ये कौन हो गए? यानी कि रात में किरणें देने वाला कौन है? चंद्रमा, शपाकार। हिमांशु, अब हिमांशु आप कैसे समझ सकते हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है। हिम आपने पढ़ा था, हिम का अर्थ क्या होता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ। अंशु आपने किसके लिए पढ़ा था? अंशु, मरीचि, किरण के लिए। तो आपको कहीं न कहीं हिमांशु का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? कि हमें बर्फ के समान जो किरण दिख रही है, अंशु दिख रही है, हिम धन अंशु, हिमांशु हो जा रहा है। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक उसी तरीके से जैसे अंशुमाली, मरीचिमाली, किरणों की माला लिए जो हमें सुबह-सुबह दिखता है, वो हम सूर्य के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से सुधांशु, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सुधांशु क्या है? सुधा आपने पढ़ा था, सुधा पे जाइए, बेसिक पे जाइए। सुधा का अर्थ क्या है? सुधा का अर्थ यहाँ पर सोम, सुधा, सुधा का अर्थ, सुधा आपने क्या पढ़ा था इसमें? सुधा वही है जो आपको अमृत के समान है, अमृत है। और सुधा धन अंशु, यानी अमृत के समान जो आपको किरणें दे रहा है। अंशु मतलब आपकी किरण, आपने किरणों के लिए पढ़ा था, तो अमृत के समान किरण देने वाला सुधांशु यानी कि चंद्रमा है। तारा वल्लभ, नहीं समझ में आ रहा है क्या है? वल्लभ का अर्थ होता है पति, कांत का मतलब होता है पति, नाथ का मतलब होता है पति। तो तारा, तारा का जो पति के रूप में आपने पढ़ा था बेसिक, उसका मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। तारापति, तारानाथ, तारा वल्लभ, ये सब आप पढ़ते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची सारे शब्द हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसको देख लिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसमें जितने पेजेस ये दिए गए हैं, इसको आप ले जाकर वहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और ये आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पर्यायवाची पढ़ना है। देखिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मनमथ जो है, मनमथ का अर्थ जो हमने पढ़ा था, मन को मथने वाला, अर्थात कामदेव। और हमें वहां पर आप मनमथालय के रूप में भी जो पढ़ रहे थे, वो यही था कि वहां पे मनमथ है और उनका आलय है, तो वो वहां पर क्या हो जा रहा था? कामदेव का निवास हो जा रहा था। तो ये सब जो चीज़ है, जितने भी हम लोगों ने आज पर्यायवाची शब्द में देखा, ये बेसिक है। जब भी आप फँसिए, आपको हिमांशु नहीं पता है, आपको छपाकार नहीं पता है, आपको कर का अर्थ पता है किरण है, छपा का अर्थ पता है कि रात्रि है, तो रात्रि में किरण कौन देगा? चंद्रमा। तो वहाँ आपको नहीं भी याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट पता है, तो वहाँ आप सूर्य नहीं मार्क करेंगे, वहाँ आप चंद्रमा मार्क करेंगे। इसीलिए हर एक शब्द को तोड़ के पेश करने की, बताने की कोशिश की गई। फिर भी अधिकतर चीज़ें आपको याद रखनी है। इतने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ज़रूर आपको याद करने में मदद मिलेगा। और सारी पीडीएफ जो ग्रुप में शेयर की जा चुकी है, आप लोग ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जितने भी पेड मेंबर्स हैं। और जो भी फ्री वीडियो क्लासेस थे, वो तो आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। आप एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा और पूरा पढ़ के उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब हम लोग अगली क्लास में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारी क्लास कंप्लीट होगी हिंदी के लिए, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग परेशान भी थे कि क्या सिर्फ पॉलिटी या हिस्ट्री की क्लास मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने पूरे कोर्स के लिए एनरोल किया है, आपको पूरे कोर्स में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपको चीज़ें दी जाएँ, वो आपको पूरी पढ़नी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको उसके लिए परेशान होना है। यहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी परेशानी। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।